Let's look at this question. Respiratory diffusion membrane comprises of, ये हमसे पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या आता है। बेटा ये बहुत आसान है, इसमें तीनों चीजें आती हैं, एल्वुलर एपिथेलिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी का एंडोथीलिया। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब जो बच्चे डिटेल में आंसर चाहते हैं वो आगे सुने। तो आगे क्या सुनेंगे हम? आगे हम ये सुनेंगे कि बेटा ये आपका लेट से ट्रेकिया है, ट्रेकिया बाइफरकेट हो गया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ट्रेकिया बाइफरकेट हो गया, क्या बना? प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस भी बाइफरकेट हो गए, ठीक है, या आगे डिवाइड हो गए, क्या बने? सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस की ब्रांचेस हो गई, क्या बना? टर्शियरी ब्रोंकस, देन क्या बने? ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली वहां से बने एल्वियोलर डक्ट, और वहां से बने एल्वियोलर सैक्स, और एक एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोली। नहीं समझे? देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ये था आपका ट्रेकिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अब पूरा थोड़ी ना इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन है ना, तो उसमें फटाफट से समझेंगे कि पूरा डिटेल समझेंगे। ट्रेकिया है, ठीक है, और ये है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, देन सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकस, डिवीजन होती जा रही है, टर्शरी ब्रोंकस से फाइनली टर्शरी हो गई, देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे टर्शरी, टर्शरी से आगे आपने ब्रोंक्यूल्स बना दिए, ठीक है, देन ब्रोंक्यूल्स के बाद इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल से पहुंचे, ब्रोंक्यूल से आगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे एल्वियोलर डक्ट्स निकल रहे हैं, उसमें एल्वियोलर सैक्स हैं, ठीक है, डक्ट्स निकलते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये वाले हैं, दिस वन, ये हो गए एल्वियोलर डक्ट्स, देन ये हो गए एल्वियोलर सैक, ठीक है, और एक सैक को खोलेंगे, सैक को अगर हमने खोला तो इसमें बहुत सारे अंगूर की तरह एल्वियोली, ठीक है, और एक एल्वियोली को खोलेंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से इररेगुलर शेप बाउंड्री होती है। अब आप मेरे से बहुत खूबसूरती की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन में उतनी खूबसूरती से आपको नहीं बता पाऊंगा, ना तो मेरे पास उतना ज्यादा समय है अभी डाउट बताने में कि मैं आपको बहुत खूबसूरती से बताऊं। तो आप समझ लो बेसिक बेसिक कि ये है एल्वियोली की लाइनिंग इररेगुलर होती है, ठीक है, और ये जो स्क्वेल सेल्स होते हैं ये होता है स्क्वामस एपिथेलिया। कौन सा होता है? ये होता है स्क्वामस एपिथेलिया होता है ये, ठीक है बेटा, स्क्वामस एपिथेलिया होता है, ठीक। और ये किसका एपिथेलिया है? एल्वियोली का एपिथेलिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं एल्वियोलर, एल्वियोलर एपिथेलिया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इसके नीचे से ब्लड कैपिलरी जारी होती है। कौन जारी होती है? ब्लड कैपिलरी जारी होती है। अब ब्लड कैपिलरी में भी स्क्वामस एपिथेलिया होता है, एक ही लेयर होती है ब्लड कैपिलरी में। कितनी लेयर होती है बेटा? एक ही लेयर होती है किसमें? ब्लड कैपिलरी में, ठीक है, तो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड की कैपिलरी है, हाँ जी, और ये ब्लड कैपिलरी का क्या है? ब्लड कैपिलरीज एपिथेलिया, और इस ब्लड कैपिलरी के एपिथेलिया को एपिथेलिया, ब्लड कैपिलरी का एपिथेलिया हो गया। ये भी स्क्वामस होता है, कैसा होता है? स्क्वामस होता है, और इसको हम सिंपली एक नाम देते हैं एंडोथीलिया। क्या बोलते हैं? एंडोथीलिया। अब वो क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी एपिथेलिया होता है, इसको एंडोथीलिया बोलते हैं, ठीक है, और ये हो गया स्क्वामस एपिथेलिया, एल्वियोलिक एपिथेलिया। क्लियर पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया।
अब ध्यान समझना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी होती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी होती है, क्योंकि एपिथेलिया के नीचे की तरफ एट द बेसल सरफेस एपिथेलिया के दो सरफेस होते हैं, ऊपर वाला एपिकल सरफेस, नीचे वाला बेसल सरफेस। तो इन दोनों के बेसल सरफेस पे क्या रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसकी भी क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपके लेवल पे, यानी आपके लेवल पे मतलब आपके लेवल पे, आप स्टूडेंट्स के लेवल पे, हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को एज अ सिंगल यूनिट ही काउंट कर लेते हैं। तो वी काउंटेड एज अ सिंगल यूनिट। कौन सी यूनिट? सिंगल यूनिट। ठीक। तो जब एयर आएगी, कौन आएगी? एयर आएगी। एयर के लिए तो सारे झमेले कर रहे हैं हम, तो एयर आएगी वो एल्वियली में आएगी। कैसे आएगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम जब सांस लोगे तो हवा ट्रैकिया से आएगी, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, वहां से सेकेंडरी, वहां से टर्शरी, वहां से ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना? तो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, वहां से आएगी किसमें? एल्वेलर डक्ट में, वहां से आएगी एल्वेलर सैक में, एल्वेलर सैक से कहां जाएगी? सारे के सारे एल्वेली में। इज दैट क्लियर? और फिर एल्वेली में कहां पहुंची? यहां पहुंच गई, यहां आ गई एयर जो आपने सांस ली। अब वो एयर जब ट्रांसपोर्ट करेगी तो यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करेगी। हाँ कि ना? हाँ सर। तो यहां पे उसने कौन कौन से रास्ते से होके गुजरी? एक रास्ता ये था, इसका एपिथेलिया, दूसरा रास्ता ये था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा रास्ता ये था। तीन बाधाएं थी, तीसरी बाधा थी एंडोथीलिया। तो एक एल्वेलिक एपिथेलिया, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आपका हो गया ब्लड कैपिलरी का एपिथेलिया, जिसको बोलते हैं एंडोथीलिया। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां से होता है डिफ्यूजन। कड़क है? बिल्कुल कड़क है। क्या कड़क है? कॉन्सेप्ट एकदम कड़क है। क्लियर? सारा क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा मैं। रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ एल्वेलर एपिथेलिया, बिल्कुल ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। कैपिलरी एंडोथीलिया, बेटा इसको एंडोथीलिया क्यों बोलते हैं फटाफट से बताता हूं। जब आर्टरी की बात करते हो ना, वेन की बात करते हो, तो ये होता है सबसे अंदर की तरफ, वहां तीन लेयर्स होती हैं, है ना? अब तीन लेयर में सबसे अंदर वाला जो है एपिथेलिया, उसको बोल देते हैं एंडोथीलिया। बट कैपिलरी में एक ही होती है लेयर, तो हमने वहां से नाम यहां पे रिटेन रखा है, ठीक है ना? यहां पे एक ही लेयर है, फिर भी एंडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नाम आर्टरी और वेन से आ रहा है। जहां पे तीन लेयर्स होती हैं उसमें सबसे अंदर का एपिथेलिया, अब अंदर है तो वर्ड क्या आएगा? एंडो, इसलिए एंडो है, ठीक है? छोड़ो, खैर। तो ये तीनों ही ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज। और क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने? एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट लगाया, कौन सा? एक्सचेंज ऑफ एयर का। किसका? एक्सचेंज ऑफ एयर का। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर और वो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट।